वेलकम टू मेरे प्यारे मित्रों। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाई वाला चैनल में। आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले विगत एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई इन सभी में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? ए प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, सी यशोभूमि द्वारका, डी इंडिया गेट नई दिल्ली। इसका सही आंसर है बी भारत मंडपम नई दिल्ली। अगर कहा जाए कि 12 जनवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम में 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। सट्टू कहता है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की थीम क्या है? ए आज़ादी का अमृत महोत्सव, बी भारतीय सैन्य इतिहास वीरता और बुद्धिमत्ता @75, विकसित भारत 47, डी पुस्तकों और डिजिटल युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय सैन्य इतिहास वीरता और बुद्धिमत्ता @75। इस वर्ष की थीम भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका और वीरता को सम्मानित करने के लिए इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैल्यूअर एंड विजडम @75 रखी गई है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में पहले समर्पित इलेक्ट्रिक बस विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? ए पुणे, बी चेन्नई, सी लखनऊ, डी धारवाड़। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जनवरी 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक समर्पित ई बस विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए नारी शक्ति, बी पंखुड़ी पोर्टल, सी सखी पोर्टल, डी वीरांगना पोर्टल। इसका सही आंसर है बी पंखुड़ी पोर्टल। क्या है? बी पंखुड़ी पोर्टल। 9 जनवरी 2026 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मंत्रालय और CSR भागीदारी के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ए 2027, 2028, 2030 या 2047। इसका सही आंसर है 2030। 10 जनवरी 2026 को की खबरों के अनुसार सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2026 में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़ पर कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सा नया सेगमेंट शुरू किया है? क्रिएटर्स कॉर्नर, डिजिटल संवाद, न्यूज क्रिएटर्स या भारतवाणी। ए क्रिएटर कॉर्नर्स। प्रसार भारती ने 11 जनवरी को डीडी न्यूज़ पर क्रिएटर कॉर्नर्स नामक एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को एक नया मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र के स्टार्टअप के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की? ए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी या फिनटेक। इसका सही जवाब है AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आगामी AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री ने भारतीय AI स्टार्टअप के साथ बैठक की और स्थानीयकृत और नैतिक AI के तहत के महत्व पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में बंदरगाह
अवसंरचन और डिजिटल शासन के लिए कितनी राशि की परियोजना का शुभारंभ किया? 100 करोड़, 100 करोड़, 235 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़। तो इसका सही जवाब है 235 करोड़। 10 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ की लागत वाली बंदरगाह और डिजिटल गवर्नेंस परियोजना की शुरुआत की। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका सही जवाब है रायपुर। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ निर्यात बढ़ाने के लिए रायपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका आंसर होगा बी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के विचार को जानने और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2026 की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा किस देश से शुरू की? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही जवाब है बी फ्रांस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 जनवरी 2026 को अपनी यूरोप यात्रा की शुरुआत पेरिस, फ्रांस से की, जहां उन्होंने इंडिया बाइमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया। बाइमर ट्रायंगल समूह में कौन से 3 देश शामिल हैं जिनके साथ भारत ने बैठक की? ए फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बी फ्रांस, इटली, जर्मनी, सी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, डी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका सही जवाब है ए फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। बाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड एक क्षेत्रीय गठबंधन है। भारत ने इन तीनों देशों के साथ रणनीतिक चर्चा की। भारत और किस देश ने अपने कृषि सहयोग समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया? ए इजराइल, बी फिजी, सी ब्राज़ील, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है बी फिजी। 11 जनवरी 2026 को भारत और फिजी ने कृषि क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए अपने मौजूदा MOU को 5 वर्षों के लिए रिन्यू कर लिया। भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान में किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ओमान, डी कतर। तो बी होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही कहा खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बने, जो ध्रुवीय अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। भारत और अमेरिका के बीच वार्ता का अगला दौर कब निर्धारित किया गया? 11 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी या 20 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 13 जनवरी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 13 जनवरी 2026 को अगली उच्च स्तरीय वार्ता निर्धारित की गई। चीनी नागरिक के लिए भारत ने कौन सा नया ई-वीज़ा श्रेणी शुरू की है? E-B1 वीज़ा, E-B2 वीज़ा, ई-टूरिस्ट वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा। तो इसका सही जवाब है E-B2 वीज़ा। संचारित और वैध व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने चीनी नागरिकों के लिए विशेष रूप से E2 वीज़ा श्रेणी शुरू की है। कमला जल विद्युत परियोजना को हाल ही में किस राज्य से मंजूरी मिली? ए हिमाचल प्रदेश,
बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कमला जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ए सूरत, बी गुवाहाटी, सी कोयम्बटूर, डी वाराणसी। इसका सही जवाब होगा बी गुवाहाटी। कपड़ा क्षेत्र के विकास और पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित हुआ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 14 सितंबर। इसका सही जवाब होगा बी 10 जनवरी। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम लोग को याद यह रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब होगा बी 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण भारत से बाहर लौटने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में यह दिवस मनाया गया, जबकि इसका प्रमुख सम्मेलन द्विवार्षीय होता है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध फसल उत्सव लोहड़ी कब मनाया गया? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। इसका सही जवाब है 13 जनवरी। 13 जनवरी 2026 को पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी त्यौहार मनाया गया। सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से 31 जनवरी, 11 से 17 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 5 से 25 जनवरी, सी 15 जनवरी से 15 फरवरी। ये संभावित है। 1 से 31 जनवरी कुछ राज्यों में मनाया जाता है। वह क्या कर लें तो आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी का होता है, लेकिन जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे अब अक्सर 1 महीने तक मनाया जाता है। 2026 में 1 जनवरी से ही कई अभियान शुरू हुए। विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने किस पुस्तक का विमोचन किया जो वीर सुरेंद्र साई पर आधारित है? ए द ग्रेट रिवॉल्ट, बी द सागा ऑफ कुडोपाली, सी संबलपुर की शौर्य गाथा, डी 1857 द अनटोल्ड स्टोरी। इसका बी होगा द सागा ऑफ कुडोपाली। यह पुस्तक 1857 की अनकही कहानी उपशीर्षक के साथ जारी की गई, जो संबलपुर के शहीदों और वीर सुरेंद्र साई को सम्मानित करती है। हाल ही में ICJS 2.0 यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रैंकिंग का दूसरा संस्करण किस संस्था ने जारी किया? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या सुप्रीम कोर्ट? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आपराधिक न्याय प्रणाली को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ए नवी मुंबई, बी कोच्चि, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा बी कोच्चि। न्यायपालिका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है।
असम के राज्यपाल ने हाल ही में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है? ए ज्ञानशाला, बी संस्कारशाला, सी विद्यारंभ, डी भविष्य निर्माण। इसका बी होगा संस्कारशाला। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया? पेजैप, स्मार्ट गेटवे, गूगल पे या फोन पे। तो इसका सही जवाब है बी स्मार्ट गेटवे। एचडीएफसी ने डिजिटल रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट गेटवे में जोड़ा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश एनर्जी मिसाइल हाल ही में चर्चा में थी। यह किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा या एंटी टैंक। इसका सही जवाब होगा सतह से हवा, बी नंबर ऑप्शन। आकाश एनर्जी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया। किस राज्य से सिट्रिन, बैकटेल और अन्य प्रवासी पक्षियों का आगमन मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत देखा गया? राजस्थान, असम, उड़ीसा, गुजरात। तो बी नंबर असम। असम की अर्धभूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है जहां हाल ही में सिट्रिन, बैकटेल जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखे गए। ऑथम इन्वेस्टमेंट ने बोनस शेयर जारी करने के लिए कौन सी रिकॉर्ड तिथि तय की थी? 11 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी या 20 जनवरी। इसका सही जवाब है 13 जनवरी। कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के लिए 13 जनवरी को रिकॉर्ड डेटा निर्धारित किया। किस भारतीय राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल की तैयारी जनवरी में शुरू हुई? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पुलिकट झील में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का प्रमुख पर्यटन आकर्षण रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रगति रिपोर्ट साझा की? ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब होगा बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएजी के तहत निर्धनता मुक्त गांव बनाने की दिशा में प्रगति का प्रकाश डाला। हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2026 में एक सकारात्मक बताया? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, संयुक्त राष्ट्र। इसका सही जवाब होगा डी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रहने का अनुमान लगाया गया। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2026 का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 जनवरी, 10 से 16 जनवरी, 15 से 21 जनवरी, 20 से 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 10 से 16 जनवरी। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक यह सप्ताह मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति में नए बदलावों की घोषणा की? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। रायपुर में एपीईडीए ने नए कार्यालय खोलने के साथ राज्य सरकार कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री 2 या नए अंटार्कटिका स्टेशन की योजना का संबंध किस मिशन से है? गगनयान,
समुद्रयान, ध्रुवीय अनुसंधान या अंतरिक्ष स्टेशन? इसका सही है ध्रुवीय अनुसंधान। भारत अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान को मैत्री और भारतीय स्टेशन के मध्य बढ़ा रहा है, जिसमें अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कौन शामिल है? यूएई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई सड़कों बनाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जागरूकता, वाहनों की बिक्री बढ़ाना या टोल टैक्स वसूलना? इसका सही जवाब है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जागरूकता। जनवरी में मनाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भगत सिंह, विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचार और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए 1984 में यह दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नई साझेदारी की घोषणा की? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, वेल? इसका सही जवाब है एनटीपीसी। ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए एनटीपीसी और अन्य पीएसयू जनवरी 2026 में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए यही 40 क्वेश्चन हैं हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगती हो तो। दोस्तों, जय हिंद।